ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें अपनों को क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है अपना, ये क्लास 9 से रिलेटेड है। जो कक्षा 9 है उसकी पहली जो अध्याय है हमारी, वो है संख्या पद्धति। उस अध्याय से ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा होगी या वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, कि ऐसे कुछ भी दे देगा आपको और उसका पूछेगा हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सिंपल होते हैं, कोई टफ नहीं होता है, सिंपल से होते हैं, आसान से होते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले कुछ मत करो, ये जो दिया हुआ है ना सेम ऐसा कैसे लिख दो। तो 5/√3 माइनस √5। अब देखो हर का परिमेयकरण, तो ये ऊपर जो वाली संख्या है ना, ये इसको बोलते हैं पर अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं हर। तो हर में क्या है, अपरिमेय संख्या है। हर में क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन को बदलना है परिमेय संख्या में। तो इसलिए इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। मतलब हर में अपरिमेय संख्या होती है, उसको किस में बदलना है, परिमेय संख्या में। अब देखो क्या करते हैं इसको बदलने के लिए। देखो यहाँ पे जो चिन्ह होता है ना, उसका विपरीत चिन्ह, जैसे यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे बस इस चिन्ह की जगह प्लस का चिन्ह करके गुणा कर देते हैं। जैसे देखो √3 और ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे √5, और नीचे भी वही √3 प्लस √5। अब देखो समझो, अब देखो ये 5 से इस पूरे को गुणा कर दो, तो ये गुणा किया मैंने 5 गुणा √3 प्लस √5। ठीक है। अब नीचे ही ऐसे गुणा कर दो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना। देखो ये √3, ये √3, ये √5, ये √5, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है। अब देखो जब ऐसा हो ना, a माइनस बी और a प्लस बी, और दोनों को क्या करना हो, गुणा करना हो। देखो ये √3 माइनस √5, ए माइनस बी √3 प्लस √5, इन दोनों को गुणा ही तो करके यहाँ लिखना है ना अपने को। जब ऐसा रूप दिया हुआ ना, जब इस रूप में कोई अपनों को संख्याएं दी हुई हो, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, जैसे ये a है और ये a और ये a, तो यहाँ a की घात 2, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस, b को b से गुणा करके तो b की घात 2। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं अपन। जब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों गुणा में हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ समझना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है √3 माइनस √5। ठीक है। और लिखा हुआ है √3 प्लस √5। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, जैसे आगे क्या लिखा हुआ है √3, तो इसकी घात कितनी कर दो, 2, √3 की घात 2, माइनस का चिन्ह माइनस, पीछे क्या लिखा हुआ b का मान क्या है √5, इसकी घात भी कितनी कर दो, 2। तो घात 2 से अंडर रूट कट जाता है, घात 2 से अंडर रूट कट जाता है, तो यहाँ बचा 3, ये माइनस का चिन्ह और ये 5। अब 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो ये 3 क्या है कि प्लस का चिन्ह है और 5 क्या है कि माइनस का, तो एक प्लस का चिन्ह, एक तो प्लस का चिन्ह, एक माइनस का चिन्ह है, तो घटेगा घटेगा। तो 5 में से 3 घटाए तो कितने बचे, 2। अब देखो यहाँ समझो 3 है और ये 5 है, बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 5। 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह आ जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, मतलब यहाँ पे इन दोनों को गुणा किया आप लोगों ने, तो क्या है -2। तो यहाँ लिखूंगा, देखो यहाँ गुणा करके तो लिखना था, तो यहाँ आ गया -2। ठीक है। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा सोल्व करके बताया मैंने। अब देखो इधर क्या लिखेंगे अपन, तो ये आ जाएगा -5/2 और इधर √3 प्लस √5। ये आंसर हो गया अपना। ठीक है। इस तरीके से करना, इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया, -2। ठीक है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।